नमस्कार, मैं नीतीश कुमार यादव, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र सिटी प्रयागराज। आज आप लोगों के समक्ष वैदिक कालीन शिक्षा, जिसको गुरुकुल शिक्षा के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वैदिक काल का विभाजन। वैदिक काल का विभाजन दो रूपों में किया जाता है। पहला है ऋग्वैदिक युग, जिसको हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। दूसरा है उत्तर वैदिक युग, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालक्रम को उत्तर वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है और वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए जाते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। अब हम देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। वैदिक काल में जीवन दो प्रकार में विभाजित किया गया था। किसी भी समाज में जिस प्रकार का जीवन होता है, उसी प्रकार का उस समाज में शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है। तो वैदिक काल में जीवन दो प्रकार में विभाजित था। पहला था पराजीवन, दूसरा था अपराजीवन। परा का अर्थ होता है ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। यानी कि जब आप पराजीवन में रहेंगे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगा। और अपरा का अर्थ है लौकिक विद्याओं का ज्ञान, यानी आपको परा के लिए अलौकिक विद्याओं और अपरा के लिए लौकिक विद्याओं का ज्ञान महत्वपूर्ण था, यानी आपको प्राप्त करना होगा। इन्हीं कारणों से वैदिक काल में शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य छात्रों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास इस तरह से करना था जिससे कि मोक्ष को प्राप्त किया जा सके। सादा जीवन तथा उच्च विचार के महावाक्य से निर्दिष्ट होने वाली वैदिक शिक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। उस समय प्रदान की जाने वाली शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। कहने का मतलब है वैदिक काल में जीवन दो प्रकार में विभाजित था, परा और अपरा, जिसमें समाज में जो मुख्य जोर दिया जाता था वह मोक्ष की प्राप्ति था। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती थी जो व्यक्ति को ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराए। अब आइए हम देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है नैतिक चरित्र का निर्माण करना। दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना। वैदिक युग के मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी और धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता था, जिसके लिए छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि वो किस प्रकार अपनी चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे ताकि मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा न उत्पन्न हो सके। इसके लिए छात्रों को आत्मा की पवित्रता तथा धार्मिक भावना विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। अगला जो शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। वैदिक काल में शिक्षा के द्वारा छात्रों में व्यक्तित्व के लिए आवश्यक जो तत्व हैं आत्मविश्वास, सामाजिकता, आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकार जैसे गुणों का विकास किया जाता था और छात्रों को अपने कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी जिससे वह उत्तरदायित्व को समझ सकें तथा स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकें। अगला उद्देश्य है सामाजिक कुशलता को उन्नत करना। वैदिक युग में छात्रों में सामाजिक जीवन की भावना विकसित करके उन्हें स्वस्थ नागरिक बनाना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। अगला है संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। तो वैदिक युग के छात्रों को इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी कि छात्र संस्कृत का संरक्षण करें और उसे आगे प्रचार प्रसार भी उसका करें। यानी संरक्षण करने का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस संस्कृत का आगे आने वाले समय में प्रचार और प्रसार होता रहे। और संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना, इन सब का मूल एक जो लक्ष्य होता था कि वह आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा ब्रह्म ज्ञान अर्थात मोक्ष के लिए तैयार करना था।
अब आते हैं उपनयन संस्कार। वैदिक शिक्षा काल की एक विशेषता यह थी कि उस समय उपनयन संस्कार किया जाता था बालकों का। तो उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है पास ले जाना, अर्थात बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। उपनयन को बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उस समय माना जाता था कि माता पिता बालक के शरीर को जन्म देते हैं, जिससे मात्र शारीरिक जन्म स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन विद्या आरंभ के संस्कारों को दूसरा जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता था। तो आध्यात्मिक जन्म बालक का कब होता था? उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के बालकों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था, इसलिए इन तीनों वर्णों को द्विज कहते थे। द्विज का तात्पर्य क्या है? जिसका जन्म दो बार हुआ हो, एक बार शारीरिक जन्म, एक बार आध्यात्मिक जन्म। ब्राह्मण बालकों का उपनयन 8 वर्ष की आयु में बसंत ऋतु में गायत्री मंत्र के साथ कराया जाता था। क्षत्रिय बालकों का उपनयन संस्कार सामान्यतः 11 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु में त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा कराया जाता था। वैश्य वर्ण के बालकों के लिए यह संस्कार सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में शरद ऋतु में जगती मंत्र के द्वारा कराया जाता था। यानी तीनों वर्ण के बालकों के लिए अलग अलग मंत्रों की व्यवस्था की गई थी और अलग अलग उम्र में उनका उपनयन संस्कार कराया जाता था। अब आइए देखते हैं शिक्षा संस्थाएं। वैदिक काल में बच्चों को या बालकों को किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, किस प्रकार की संस्थाओं में दी जाती थी। जैसे आज के समय में हम देखते हैं, स्कूल देखते हैं, तो बालकों की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हो जाती थी, जिसका उद्देश्य बालकों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होता था। औपचारिक संस्थाओं के रूप में वैदिक काल में छोटे छोटे पारिवारिक विद्यालय थे, जिनका संचालन शिक्षक स्वयं करता था। इन पारिवारिक विद्यालयों को आचार्य कुल, गुरुकुल अथवा आश्रम भी कहा जाता था। आश्रम का नाम गुरु के नाम पर होता था। जो भी ऋषि या गुरु होते थे उनके नाम पे आश्रम होता था। मिथिला, काशी, जिसको आप वाराणसी के नाम से जानते हैं, उज्जैन, प्रयाग आदि स्थान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। कहने का तात्पर्य मिथिला, काशी, उज्जैन, प्रयाग आदि स्थानों पे गुरु रहते थे, उनके गुरुकुल रहते थे। लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते थे। अब हम देखते हैं छात्रगण। वैदिक काल में छात्र कौन होता था या छात्र जो होते थे उनकी विशेषताएं क्या थी? तो गुरुकुल में प्रवेश सदाचार तथा योग्यता के आधार पर होता था। जैसे आज एडमिशन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से होता है, लेकिन वैदिक काल में सदाचार और योग्यता के आधार पर होता था। छात्र सामान्यतः गुरुकुल में 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे। विस्तृत अध्ययन करने वाले छात्रों को 12 वर्ष से ज्यादा का समय गुरुकुल में रुकना पड़ता था। अगर कोई ज्यादा पढ़ाई करना चाहता है तो 12 साल से ज्यादा रुकना पड़ता था। एक वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को स्नातक, 2 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को वसु, 3 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को रुद्र एवं 4 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को आदित्य कहते थे। ये छात्रों की क्या थी? जैसे उपाधियां थी। आज की शिक्षा व्यवस्था में अलग प्रकार से उपाधियां दी जाती हैं, लेकिन वैदिक काल शिक्षा व्यवस्था में 1 वेद का जो अध्ययन करता है उसको स्नातक, 2 वेद का अध्ययन करने वाले को वसु, 3 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को रुद्र और 4 वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र को आदित्य कहते थे। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि की। वैदिक काल में कौन कौन से पाठ्यक्रम होते थे, पाठ्यक्रम में क्या विषय सम्मिलित किया जाता था और पढ़ाने के कौन से तरीके होते थे। तो पराविद्या का उद्देश्य वैदिक काल में आध्यात्मिक विकास करना था। तो आध्यात्मिक विकास के लिए धर्म, दर्शन, वेदांग, जीव, आत्मा, परमात्मा जैसे विषयों का छात्र अध्ययन करते थे। इसके अलावा यज्ञ और अन्य संस्कार विधियों का भी अध्ययन करते थे। अपरा विद्या के अंतर्गत जो कि सामान्य भौतिक जीवन से जुड़ी होती थी, ज्योतिष, गणित, वनस्पति विज्ञान, कृषि, चिकित्सा आदि विषय
पढ़ाए जाते थे। बालकों के लिए अपने वर्ण के अनुसार विशेष क्षेत्र के ज्ञान को प्राप्त करने पर जोर दिया जाता था, यानी बालक अपने वर्ण के हिसाब से भी विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते थे। जैसे ब्राह्मण बालकों को धार्मिक कृत्यों का, क्षत्रिय बालकों को युद्ध कला का, वैश्य बालकों को व्यापार कला का विशेष अध्ययन कराया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने की दो मुख्य विधियां थी, अर्थात शिक्षण विधियां दो थी, एक तप थी और दूसरी श्रुति विधि प्रचलित थी। तप विधि में छात्र स्वयं मनन चिंतन तथा आत्मानुभूत करके ज्ञान प्राप्त करता था। इसके विपरीत श्रुति विधि में छात्र दूसरों से सुन करके ज्ञान प्राप्त करता था। तो ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां थी, तप और श्रुति। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च स्वरूप शास्त्रार्थ समूहों तथा सभाओं में दृष्टिगोचर होता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और वाद विवाद के द्वारा विचार विमर्श करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, जिसमें प्रश्नोत्तर, कथा, व्याख्यान आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। अब हम देखते हैं परीक्षा प्रणाली और नारी शिक्षा। तो वैदिक काल में औपचारिक परीक्षाएं सामान्यतः नहीं होती थी। जब अध्यापक यह समझता था कि छात्र ने आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तब उस छात्र का उस विषय का अध्ययन पूर्ण माना जाता था। यानी कि परीक्षा नहीं थी, केवल जो गुरु होता था, जब गुरु को लगता था कि अमुक छात्र ने इस विषय का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसका कोर्स कंप्लीट माना जाता था। नारी शिक्षा की बात अगर देखते हैं तो वैदिक काल में महिलाओं को विद्या अध्ययन का पूर्ण अधिकार था। अधिकांश माता पिता या तो स्वयं या कुल पुरोहित के द्वारा लड़कियों को घर पर शिक्षा प्रदान करते थे। गार्गी, मैत्रेयी, लोकमुद्रा, अपाला जैसी विदुषियों ने वैदिक काल में नारी शिक्षा का अनुकरणीय स्वरूप प्रस्तुत किया है। समावर्तन, उपदेश एवं दंड व्यवस्था। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देते थे, जिसको समावर्तन उपदेश कहा जाता था। इसमें सत्य बोलने, कर्तव्य पालन, वेद अध्ययन, माता पिता की सेवा, दान आदि उत्तम कार्य करते रहने का आदेश दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक दंड पूर्णतः निषिद्ध था, जैसे कि आज है, शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता था। आवश्यकता पड़ने पर गुरु छात्र की शुद्धि के लिए उद्दालक व्रत का पालन करने का दंड देते थे। तो उद्दालक व्रत क्या था? उद्दालक व्रत में छात्र को लगभग 3 माह तक अत्यंत अल्प आहार पर रहकर आत्मा शुद्ध करनी होती थी। इस प्रकार आज हमने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य और उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।